हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम लोग जितने भी एनटीपीसी में एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, मतलब कि हमारे जीएस में, जीके में और करंट से भी, उसको हम क्या करेंगे, आए देखेंगे। तो ये जो 17 शिफ्ट के क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन मतलब जो 17 वाले शिफ्ट में पूछे गए हैं, उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी भी जो हमारे 6-7 दिन अभी भी जो चलने वाले एग्ज़ाम है उसमें ही काम करेगा। प्लस आपको टॉपिक पता चल जाएगी कहाँ कहाँ से मतलब एग्ज़ाम में पूछ रहा है क्वेश्चन। फिर इसके बाद हमारे जिसने भी और भी आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए वीडियो सफिशिएंट होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि कैनेरी जलधारा निम्नलिखित में किस महासागर में प्रभावित होती है। तो ऑप्शन क्या है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि जो ये कैनेरी जलधारा है वो कौन सी धारा है। तो ये ठंडी जलधारा है और ये कहाँ पे प्रभावित होती है, तो ये आपके अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या आया था 17 वाली शिफ्ट में कि 10 अक्टूबर को मनाए गए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 का मुख्य थीम क्या था। सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य, एंड बी मानसिक स्वास्थ्य को वैश्विक प्राथमिकता बनाना, एंड मानसिक स्वास्थ्य एवं सार्वभौमिक मानवाधिकार, एंड मानव के लिए युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। ठीक, ये आपका जो थीम था किसका, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का, ये क्या था, थीम था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या आया था कि जो ताजमहल का वास्तुकार क्या था, यानी वास्तुकार कौन था, इसको आर्किटेक्ट कौन किया था, किसको, ताजमहल को। तो इसको किसने बनाया, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि शाहजहाँ ने बनाया था। और कौन बनाया था, तो उस्ताद अहमद लारी, जो कब से कब, तो ये 1632 से लेकर 1648 तक के बीच में ये क्या हुआ था, बना था। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तमिल को किस वर्ष भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये आपके ऑप्शन क्या क्या है, 20 2005, 2004, 2008, 2016। तो इसका राइट आंसर है 2004। बाकी और भी 6 क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई हैं, कौन कौन है, 2024 में मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का क्या किया गया, दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, तो अब तक कितनी हमारी क्लासिकल भाषा हैं, तो ये कौन कौन है, 11 हैं, जो यहाँ पे है। पीडीएफ हम देंगे तो इसको देख लीजिएगा। तमिल, संस्कृत, तमिल 2004 में हुआ था जो भी क्वेश्चन, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ आपका 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में, मराठी 2024 में, असमिया देखिए 6 जो आपके 2024 में थे, उड़िया, मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली और प्राकृतिक, ये 2024 को एक ही दिन मतलब कि 4 अक्टूबर को ये क्या हुआ था, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस स्थल का निर्माण मुख्य रूप से राजपूत राजाओं के द्वारा कराया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो के मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एलोरा के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया था, तो ये राजपूत राजाओं द्वारा क्या किया गया था, तो ये बनवाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सब पढ़ लीजिएगा, कौन किसमें कौन बनवाया था कि हमें बता दें। देखिए जो सन टेम्पल है यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। ठीक, इसके बाद खजुराहो के मंदिर को 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। और महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उसका निर्माण 8वीं से 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं यानी कि नरसिंह वर्मन के द्वारा प्रथम के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था, मतलब कि हुआ था किसके मध्य, कब हुआ था, तो 1760 में किसके मध्य हुआ था, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। तो ये किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में क्या हुआ था, लड़ा गया था। ठीक, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि आपके जो आपके ये आधुनिक इतिहास है इससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं राइट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राउत नाचा मुख्य रूप से किस देवता की पूजा या भक्ति के लिए माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश। तो ये अहीर जाति द्वारा मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण मतलब कि लॉर्ड कृष्णा के भक्ति में ये समर्पित है। कौन सा, छत्तीसगढ़ का राउत नाचा। ठीक है,
अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन और स्वर्णगिरी। तो ये कहाँ के थे? तो ये उज्जैन के राज्यपाल यानी कि गवर्नर थे। कौन? अशोक। ठीक है, इतना डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक, क्या भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता का संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 104, 511, 1235, 36 से 51। तो सभी को पता है 511 हमारा क्या है? नागरिकता का है। 1 से 4 क्या है? जो पहला राज्य वाला है। दूसरा 12 से 35 क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट है। फिर इसके बाद 36 से 51 ये क्या है? 36 से 51 आपके हैं DPSP। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे सारा बताया गया है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रियाशिकल विन आइकन कहाँ स्थित होता है? टास्क बार में, डेस्कटॉप में, या तो फिर कंट्रोल पैनल में, या तो फिर फाइल एक्सप्लोरर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप में। ठीक, कहाँ पे किया जाता है? तो ये रिसाइकल बिन कहाँ पे होती है? तो ये आपके डेस्कटॉप में होती है। कंप्यूटर को सही से पढ़ के जाइएगा। ठीक, 1842 में प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? बुंदेल और सागर नर्मदा क्षेत्र, बंगाल प्रेसिडेंसी या मशहूर क्षेत्र, या तो फिर अवध क्षेत्र में हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो आपके बुंदेल और सागर नर्मदा क्षेत्र है वहाँ पे ये बुंदेला का हुआ था, विद्रोह हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, ये सब सारे कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो ये सब सारे आपके ये सब आपके जो NTPC एग्ज़ाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हम आपको PDF भी दे देंगे। जितना भी क्वेश्चन छूटेगा उसको आपको क्या करना है? रीड कर लेना है, मतलब कि पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। सॉरी, 1 मिनट थोड़ा सा इधर हो गया ना। सॉरी। हाँ, चलिए आ गए हम अपने क्वेश्चन पे। हाँ, अब कह दिया था कि अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव यानी कि पोल और मुख्य फोकस यानी फोकस के बीच रखने वाली प्रतिबिंब कैसी हो, उसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, आभासी एवं सीधा, और वास्तविक और सीधा, आभासी एवं उल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहले तो देखिए, जब अवतल दर्पण रहेगा तो दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है और क्या बनेगा? आभासी बनेगा और हमेशा सीधा बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आभासी और सीधा। तो राइट आंसर होगा इसका B यानी कि आभासी और सीधा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।